हायर एजुकेशन ना ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा वास्ट है। आज के सेशन में बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हायर एजुकेशन इन पेपर 1। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपको एक बाइफर्केशन बनाना है जिसके अंदर वलाभी, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला ये चारों मेजर इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी। उसके अलावा जो माइनर एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ आएंगे उसमें श्रीधन्यकट्टा, कोदंतापुरी, उज्जैन, मिथिला, नवदीप और जगदला आएंगे। तो इनके आप जो है वो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट देख लेना और साथ ही साथ ये किस चीज़ के लिए फेमस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें विक्रमशिला तो वो तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए फेमस है। ऐसे ही आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो स्पेशलिटी है वो पढ़ लेनी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कमीशन के बारे में। कमीशन के अंदर आपको प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस देखने को मिलेगा। अब इसमें यार रिकमेंडेशन पढ़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको कट शॉर्ट करना है, सिर्फ ईयर पढ़ना है और उनके ऑल्टरनेटिव नेम्स और साथ ही साथ हर एक कमीशन के चेयरमैन कौन है और जो रिकमेंडेशंस आते हैं वो आपको PYQs के थ्रू पढ़ने हैं ताकि आपके PYQs भी लग जाए और आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े कमीशन में इतने सारे रिकमेंडेशंस याद करने के लिए। रेगुलेटरी बॉडी में आपको रिसर्च काउंसिल के क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस को करना है, यानी कि आपको इनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के बेसिस पर इनको याद करना है। CSIR, ICR, ICSSR, ICHR और ICPR ये 5 आपके मेजर रिसर्च काउंसिल हैं। इनके फुल फॉर्म्स और इनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ये आपको याद करने हैं। अगर हम बात करें रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर तो यहाँ पर आपके पास में UGC, AICT, NCT, NMC और BCI है और एक स्पेशल एजुकेशन के लिए RCI है विच इज़ योर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये किस चीज़ को रेगुलेट करते हैं ये आपको याद करना है। दूसरी चीज़ बात करेंगे, जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की गई हैं उनका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, किसने एस्टैब्लिशमेंट किया है इसका, और साथ ही साथ अगर आपकी कुछ यूनिवर्सिटी सेम ईयर में एस्टैब्लिश हुई हैं तो वो कौन सी सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं ये भी आपको याद करना है। जैसे SNDT, मैसूर और बनारस यूनिवर्सिटी आपकी एक ही ईयर में एस्टैब्लिश हुई है, कौन सा वो ईयर है कॉमेंट करके ज़रूर बताना। देन NEP 2020 को सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ना है आपको। 5 ईयर प्लान क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ लो या फिर ऑल टुगेदर स्किप भी कर सकते हो। तो ये है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पढ़ो एंड चक दे फट्टे।